की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, पावन आत्मा की आराधना हो, पावन आत्मा की आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु की जीवित उपस्थिति में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हम प्रभु के नाम पर बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर बोले हालेलुया, हालेलुया। सभी आशीषें जो हमें मिली है उसके लिए हम बोले हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त प्रभु की उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तब हमारा घर उसकी आशीषों से भर जाता है, सारा वातावरण बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं और सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भाग जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, जहां अशांति होती है वहां शांति आ जाती है, जहां नफरत होती है वहां प्रेम आ जाता है, जहां दरारें होती है वहां पर प्रभु मिलाप कराता है। आज हम प्रभु को धन्यवाद ज्ञापन दें। प्रभु को धन्यवाद वे ही लोग कर सकते हैं जो प्रभु की महिमा करते हैं। मैं आज आप सभी को आमंत्रित करती हूं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि प्रभु का प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। बोले आमीन, 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 आमीन। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 136 में प्रभु वचन उसके अनंत काल के प्रेम की व्याख्या करता है। आइए हम उस स्तोत्रकार के साथ जुड़ जाएं, प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हम इस स्तोत्र को गाते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसका भजन करें और आत्मा में भर जाएं। प्रभु की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना मिलकर गाए, उसका प्रेम अनंत काल तक जोर से गाए रहता है, उसका प्रेम अनंत खुशी के साथ गाए बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसी ने अपूर्व कार्य किए हैं, उसका प्रेम अनंत काल विश्वासी तक उसके प्रेम पर बना विश्वास रहता करते हुए गाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने अपनी प्रज्ञा से आकाश बनाया है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता फिर से गाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने पृथ्वी पर समुद्र स्थापित किए हैं,
उसका प्रेम अनंत काल तक बना विश्वास के साथ रहता गाएं। है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने महान नक्षत्रों की रचना की है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना उल्लास रहता के है, साथ गाएं। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने दिन का नियंत्रण करने के लिए सूर्य की सृष्टि की है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना फिर से रहता गाएं। है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। रात्रि का नियंत्रण करने के लिए चंद्रमा और तारों की, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने मिस्रियों के पहलौठों को मारा, उसका प्रेम अनंत काल तक प्रेम करते हुए हम बना गाएं। रहता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह उनके बीच में से इजरायलियों को निकाल लाया, उसका प्रेम अनंत काल तक आत्मा में भरते हुए हम बना इसे रहता गाएं। है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हाथ बढ़ाकर अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, आत्मा से भरकर हम गाएं। प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने लाल सागर को दो भागों में विभाजित किया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता फिर से है, गाएं। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह बीच में से इजरायलियों को ले चला, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने फिरौन और उसकी सेना को समुद्र में बहा दिया, उसका प्रेम अनंत काल प्रभु की ओर तक देखते हुए हम बना गाएं। रहता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह अपनी प्रजा को मरुभूमि से होकर ले चला, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने शक्तिशाली राजाओं को हराया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना उल्लास के साथ रहता हम है, गाएं। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने महान राजाओं को मारा, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अमोरियों के राजा सिय्योन को, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। बाशान के राजाओं को भी, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने उनकी भूमि को विरासत के रूप में दे दिया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हमारी विपत्ति में हमें याद रखा, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। स्वर्ग के ईश्वर की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है,
उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने मेरे जीवन में उद्धार लाया है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने सूखी भूमि को संचित किया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने मेरे दुखों को देखा है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने मेरे रोगों को चंगा किया है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने मेरे आंसुओं को पोंछा है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने अंधेरी घाटियों से मुझे उबारा है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना हाथों को उठाते हुए गाए। उसका प्रेम अनंत काल तक बना प्रभु की स्तुति करते हुए गाए। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। फिर से गाए। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। 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 आइए विश्वासी उस राजाओं के राजा, उस प्रभु को हम इस वक्त पुकारें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। राजाओं के राजा पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ प्रभु पर विश्वास करते हुए, ताली बजाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। उसकी आशीषों से हम भरपूर हो जाए, उसकी आत्मा में हम ओतप्रोत हो जाए। इस वक्त हम उसके अभिषेक के लिए विशेष प्रार्थना करें। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। यस लॉर्ड। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। यस लॉर्ड। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से गाएं। हालेलुया 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 मुस्कुराते हुए हालेलुया 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 प्रभु की ओर हालेलुया हालेलुया उसकी आत्मा के लिए, उसके अभिषेक के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें। हाथों को उठाते हुए जोर से प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। स्तुति 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 आराधना आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया यीशु यीशु तेरी आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने प्रेम से तू हमें इस वक्त भर दे मेरे प्यारे प्रभु जी। हमें प्रार्थना की आत्मा से हमें इस वक्त भर दे प्यारे प्रभु जी। वचन को सुनने की शक्ति हमें प्रदान कर प्रभु जी। उसे समझने का हमें अनुग्रह प्रदान कर मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया स्तुति हो। धन्यवाद यीशु तेरी आत्मा के लिए, तेरी आशीषों के लिए। थैंक यू जीसस। सारी आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड। हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। यीशु 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 यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्तु में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आइए हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का वचन लिया गया है संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 उसके वचन 35 से लेकर 38 तक।
तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य हैं वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूं, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वह सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज की सुसमाचार में प्रभु हमें चौकस रहने के लिए बुलाते हैं। प्रभु आह्वान करते हैं कि हम चौकस रहें, हम जागते रहें, हम तैयार रहें। एक छोटा सा दृष्टांत प्रभु सुनाते हैं, एक उदाहरण देते हैं। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते हैं कि वो बारात से कब लौटेगा। वो बारात के लिए गया है, वो कहीं गए हुए हैं, लेकिन रात को वापस लौटेंगे। कब लौटेंगे पता नहीं। तो तुम उन लोगों की तरह रहो जो दरवाजे पर एकदम जाग कर बैठे हैं कि जब खटखटाने की आवाज सुनाई दे तुरंत दरवाजा खोलें और कहें स्वामी आइए, और वो उनके लिए खातिरदारी करने लग जाएं। ये हमारे जीवन में जागरूक रहने के लिए, सजग रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए एक आह्वान है। प्यारे साथियों, प्रभु ने इस सुसमाचार की शुरुआत की कि तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। कमर कसने का तात्पर्य है कि आप एकदम अलर्ट हैं। जिस कार्य के लिए आपको बुलाया गया है, आपको जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है, उस काम को करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार है। कमर कसने का तात्पर्य यही है। यदि मैं एक पुरोहित हूं तो मेरी कमर कसी रहे एक पुरोहित की तरह जीने के लिए। एक भी क्षण, एक भी पल ऐसा मेरी जिंदगी में नहीं आए जब मेरी कमर कसी हुई नहीं है, यानी मैं तैयार नहीं हूं, मैं अलर्ट नहीं हूं। मुझे एक पल के लिए भी ढिलाई नहीं देनी है। यह सोच के नहीं बैठना है कि स्वामी पता नहीं कब आएगा, मुझे पता नहीं कब काम करना है, इसलिए मैं थोड़ा सुस्ता लूं, मैं थोड़ा आराम कर लूं, मुझे सजगता से काम करना है, लेकिन ठीक है अभी तो कोई नहीं देख रहा, स्वामी तो कहीं दूर है, तो मैं अपनी मर्जी से कुछ कर लूं। हरगिज नहीं। प्यारे साथियों, संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में इसी संदेश को संत मत्ती ने एक दूसरे दृष्टांत के द्वारा प्रस्तुत किया। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारों के सदृश होगा जो अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी, 5 समझदार थी। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ कुपियों में तेल भी लाई, लेकिन नासमझ अपनी कुपियों में तेल नहीं लाई। दूल्हे के आने में देर होने पर ये जो सब हैं वो ऊँघने लगी और दूल्हा आ गया। जो नासमझ, जो तेल नहीं लाई थी, जो सजग नहीं थी, जो जागरूक नहीं थी, वो दूल्हे की अगवानी नहीं कर पाए, दूल्हे का स्वागत नहीं कर पाए। मैं मेरे जीवन में यदि ऐसे लापरवाह रहूं मेरी जिम्मेदारियों को लेकर, तो मैं भी मेरे उस स्वर्गीय दूल्हे का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। अंत में ये भी जाती है, कहीं से तेल बटोर के लाती है और फिर दरवाजा खटखटाती है, कहती है कि हम भी आपकी अगवानी करने आए हैं। वो कहती है मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, मैं नहीं जानता। दरवाजा बंद हो चुका है। बहुत ही कठोर शब्द सुनने को मिलेगा। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता।
इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो वह दिन जानते और न वह घड़ी जो काम करने के लिए हम बुलाए गए हैं। उसी काम में लगे रहो, अपने दीपक जलते रखो, अपनी मशालें जलती रखो, विश्वास के दीपक जलते रखो, प्रार्थना के दिए जलाए रखो, पवित्र वचन पढ़ने की मशालें जलाए रखो। अलर्ट। पहला पेतरुस उसके अध्याय 5 के वचन 8 में पेतरुस कहते हैं, तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है और यह ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। हमारा शत्रु शैतान हमारे एक उस नाजुक क्षण की तलाश में है जब मैंने कोताही बरती, जब मैंने थोड़ी ढिलाई दी, और वह उस समय आके हमला करेगा और मैं गिर जाऊंगा, मैं प्रलोभित हो जाऊंगा। जैसे हेवा ने एक मौका दे दिया, वो भाग गई, अनंत जीवन को खो दिया। एक बार गिरना काफी है, अनंत जीवन खो दोगे। कब प्रभु हमें बुलाएंगे हमें पता नहीं। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम्हारी कमर कसी रहे, तुम्हारे दीपक जलते रहे। आइए प्यारे साथियों प्रार्थना करें, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु हम कमजोर हैं, हे प्रभु हम नाजुक हैं, हम कई बार ढिलाई बरतते हैं, हमारे जीवन में कोताही बरतते हैं, हम कई बार कमजोर हो जाते हैं। हे प्रभु ऐसा एक भी क्षण ना आए मेरे जीवन में। हे प्रभु एक भी पल ऐसा नहीं आए जब मैं मेरा दीपक बुझने दूं, जब मैं मेरी कमर कस के ना बैठूं। मुझे उन सेवकों की तरह बना जो रात के दूसरे तीसरे चौथे किसी भी पहर स्वामी आने पर तैयार रहे। हे प्रभु मुझे भी ऐसा तैयार रहने वाला बना, बड़ी सजगता से तेरी मर्जी पूरा करने वाला बना। मैं जो कुछ भी करूं प्रभु हर पल हर क्षण तेरी इच्छा के अनुसार कर पाऊं, ताकि मैं कभी भी अयोग्य न पाया जाऊं, मैं कभी भी अशुद्ध न पाया जाऊं, मैं कभी भी अपनी क्षमा बुझी हुई लेकर न पाया जाऊं, लेकिन जलता दिया लेकर मैं तेरे साथ निवास करने के लिए तेरी उपस्थिति में आ पाऊं। आमीन। जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, प्रभु जी वो जीवन देने वाला हालेलुया, हम विश्वास करते हैं। जीवन देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु की ओर देखते हुए हम प्रभु है, यीशु की ओर देखते यीशु ही प्रभु है। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 इस प्रकार कहता है, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे, और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ के परे है आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेंगे। आमीन 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 आमीन। इस वचन की योग्यता से हम इस वक्त प्रार्थना करें जो सभी आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष प्रार्थना मांग रहे हैं। प्रार्थना करते बैंगलोर से शिखा के लिए जो प्रभु की संगति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आशीष मांग रही है। प्रार्थना करते हैं अजय के लिए जो कि कई सारे नकारात्मक ऊर्जाओं के चलते कई परेशानियों के बीच फंसे हुए, उन सबों से उन्हें निजात मिले, इसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं सरिता और प्रभा खालको की ज़मीन की रक्षा करने हेतु और साथ ही उनके
जो दुकान है उसका सही रेंट उन्हें मिलने पाए और उनके बिजनेस में तरक्की होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते सुजाना, पॉल, तिग्गा उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हम इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते क्योंकि हमारा प्रभु जो कि महिमा से भरा है, जो कि उदारता पूर्वक हमें देने के लिए इस वक्त हमारे बीच में है, उससे हम अनुग्रह करें। अपनी प्रार्थनाओं को उसके सिंहासन तक उठाते हुए प्रभु को एक माइटी प्रेज दे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना, जोर से प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। उससे हमें जो भी चीजें इस वक्त हमें चाहिए, प्रभु से हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। उस जीवन देने वाले, उस शांति देने वाले, उस अनुग्रह देने वाले ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हालेलुया, मुक्ति देने वाला, हालेलुया, वह चंगाई देने वाला, हालेलुया, वह मुक्ति देने वाला, हालेलुया, वह चंगाई देने वाला, हालेलुया। ताली बजाते हुए हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, स्तुति करते हर एक हुए घुटना झुकेगा, हर जुबान प्रेम करते बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यस लॉर्ड, यीशु ही प्रभु है। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन सन्मति के सुसमाचार अध्याय 7 और 24 में हमें बताता है कि जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह अपना घर चट्टान पर बनाता है। प्रभु जी, ये तेरा वचन हमारे लिए चट्टान है, यह हमारे जीवन का मूल आधार है। प्रभु जी, इन वचनों को हम विशेष रूप से इस वक्त प्रार्थना करते हुए, उसे क्लेम करते हुए सभी विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से शांता सोरेंग के जितने भी उनके रुके हुए काम हैं उस पर प्रभु की कृपा रहे और वह पूरा होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते। डेविड के लिए प्रार्थना करते जो कि नौकरी की तलाश में है, और ऐसे कई सारे नवयुवक युवतियां हैं जो कि नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छी नौकरी मिलने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते। आर्नोल्ड गरवा के लिए उनके सारे कर्ज माफ होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते। जेनिफर जैक और जॉन मिल्टन, इन पर भी आशीष बनी रहे। हम इस वक्त प्रार्थना करें कि प्रभु हमें नई अंगूरी से भर दे ताकि हम उसकी स्तुति, आराधना, उसकी महिमा योग्य रीति से करने पाए। अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा प्रभु के लिए हम एक साक्ष्य देने वाले हो सके। अपने हाथों को उठाते हुए सभी जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति आराधना। हम धन्यवाद दें उन सभी लोगों के लिए भी जिनकी प्रार्थनाएं प्रभु ने सुनी है, जिनका उत्तर प्रभु हमें प्रभु ने दिया है, जिन्होंने धन्यवाद रूपी बहुत सारी प्रार्थनाएं, गवाहियां हम तक पहुंचाई। उन सभी के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु 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 यीशु, आराधना आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, यीशु 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 यीशु, स्तुति स्तुति स्तुति। शांति देने वाला, हालेलुया, थैंक यू जीसस, शांति देने वाला, हालेलुया, हाँ प्रभु जी, वो शांति देने वाला, हालेलुया, वो शांति देने वाला, हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यस लॉर्ड, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही